प्रचारक रहे। प्रचारक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश, जब भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में अपना उभार लिया, अपने आगे बढ़ी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस समय संगठन मंत्री। हमारे यहाँ संगठन मंत्री का मतलब होता है उस क्षेत्र का पूरा मालिक, जो वो हमारे संस्कारों से, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर समाज को आगे जोड़कर आगे बढ़ाता है। ऐसे आदरणीय कमलेश जी संगठन मंत्री रहे। वो प्रदेश में कोषाध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन लखनऊ में कमलेश जी का चरित्र, कमलेश जी का स्वभाव राष्ट्रीय भक्ति के साथ साथ स्पष्ट वक्ता और एक चरित्रवान व्यक्तित्व था, जिसके वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के एक बैठक में कुछ चर्चा होने के बाद लखनऊ से चले आए और उसके बाद वो लखनऊ भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं रखा, बल्कि गाजियाबाद में आकर उन्होंने ये एक समाज सेवा की अपना प्रण लिया। और उसमें हम जैसे आदमी, उस समय हम जब ये स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक थे, बाकी तो सब, जब वो कमलेश जी महाशय आए तो उन्होंने हमारे, क्योंकि आज का आधुनिक युग में आदमी शक्ति को, सत्ता को प्रणाम करता है, उस समय केवल हम एक मैं था, एक लाजकृष्ण गांधी जी थे सहारनपुर के, वो विधायक थे, एक सुरेश सिंघल जी मुजफ्फरनगर के, जिन्होंने ये कहा कि कमलेश जी आप आगे बढ़ो, राजनीति में हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। आज उन्होंने उस समय का ये जो पेड़ लगाया था, आज इतना बड़ा रूप लेता चला जा रहा है। ये उनकी इच्छा शक्ति, मार्गदर्शन का ही फल है। उन्होंने तय किया था सबसे पहले कि हम कोई इस समिति की, इस संस्था की कोई स्थायी संपत्ति नहीं बनाएंगे, हम अचल संपत्ति से ही इसका काम करेंगे, अर्थात समाज से सहयोग लेंगे और समाज की सेवा करेंगे। उसी बेड़ा में उन्होंने जो बेड़ा उठाया, उसमें आँखों के अस्पताल, आँखों की सेवा के लिए पहले हम अपनी अपनी गाड़ियों से, हरदास गुप्ता जी थे, उनकी गाड़ी थी, एक मेरी गाड़ी थी गाजियाबाद में, उन गाड़ियों में गांव में कैंप लगाकर मेरठ के प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के लिए छोड़कर आते थे और अगले दिन जाकर उन्हें लेकर उनके घर छोड़कर आते थे। ऐसी परिपाटी शुरू में चली थी और ये किसी से कोई लेता नहीं था। अस्पतालों में भी जहाँ ऑपरेशन होते थे, 2-3 अच्छे अस्पताल थे, वो आधे पैसे पे लेते थे। लेकिन जब 4-5 साल इसी क्रम को हो गए, हमारे संघ के बहुत लोग ऐसे थे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़े सहयोग करते थे। उसी सहयोग की प्रवृत्ति से हम हर हफ्ते 2 कैंप लगाते थे। गजरौला क्षेत्र में लगाए, मुजफ्फरनगर में लगाए, सहारनपुर में भी लगाए, बुलंदशहर में भी लगाए, और गाजियाबाद क्षेत्र में तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। मुरादनगर जैसे क्षेत्र में बहुत कैंप लगे। उसी की वास्तविक सेवा का जो परिणाम है, आज हम जो समाज में अपने खुले रूप से समाज में बीच में जाकर सहयोग मांग सकते हैं, ये उसी का परिणाम है जो इच्छा शक्ति उस समय है। जब 5-7 साल हो गए थे तो फिर ये तय हुआ, कमलेश जी को मनाया गया, कोई ऐसा अस्पताल बनाया जाए जहां हम यहाँ पैसा इकट्ठा करते हैं, सहयोग देते हैं और अस्पताल को दे देते हैं। अच्छा हो कि हम अगर इसका अस्पताल की ज़मीन लेकर अस्पताल बनाएं, एक और इस वरदान सेवा संस्थान को बड़ा रूप दिया जाए। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार से लालजी टंडन उस समय आवास मंत्री थे, ये जो वरदान की सेक्टर 8 की ज़मीन है, ये 25% कीमत पर हमें दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार से। उस पर
आपने देखा होगा सेक्टर 8 के जिस तरह उसका स्थापना हुई और इतना बड़ा पेड़ समाज सेवा के रूप में काम कर रहा है। आज उसी की वजह से हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी अब आगे बढ़ रहे हैं। आज हम उन सभी सहयोगियों की जिन्होंने तन से मन से, रामेश्वर दयाल जी थे, गुप्ता जी, अशोक जी बैठे हुए हैं, सत्येंद्र जी, ये सबकी जोड़ी है जो जब ये देहात में कैंप लगा के जाते थे तो पर्ची बनाने के लिए जाते थे। 1-2 आदमी जाते थे जो पर्ची बनाते थे और वो बाद में वापस पूरा दिन समय लगा कर आते थे। ऐसे सुरेश जी हैं प्लगवे वाले, हमारे जगदीश जैन जी थे जो हमारे बीच में आज नहीं है। ऐसे निस्वार्थ भाव से पैसे वाले भी और जो तन से जिन्होंने सहयोग दिया वो भी सब जुड़े हुए थे। 11 आदमी शुरू में इसमें जोड़े उन्होंने और सभी लोग, मैं उन सभी के चरणों में नमन करता हूँ कि जिन्होंने तन मन धन से इसका सहयोग दिया, जो आज हमारे बीच में नहीं है, किसी भी रूप में इस मतदान को सहयोग दिया, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और आज उन्हीं के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने हमारे टेक्नीशियन हैं, जितने हमारे सहयोगी हैं, सीखने वाले हैं, जो सीखने प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं, मैं ऐसे उन सब बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक अपेक्षा ये है कि समाज के अंदर वरदान सेवा संस्थान की जैसी चर्चा हुई, बहुत दृश्य और दर्पण की तरह, अच्छे दर्पण की तरह चमके, ये हम सबका काम है, हम सबका दायित्व है। मैं इसीलिए कि भी जो हमारे टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन सब के कारण से वरदान सेवा संस्थान का नाम समाज के अंदर बड़े सम्मान के साथ, गर्व के साथ लिया जाता है। अभी हमारे एक बंधु लखनऊ गए थे ब्लड बैंक के काम से, तो वहाँ की जो समिति है उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, गाजियाबाद के अंदर या एनसीआर के अंदर आज जो सबसे अच्छा ब्लड बैंक का काम हो रहा है वो वरदान सेवा संस्थान के माध्यम से। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं। अभी 1 सप्ताह पहले यहाँ के सीएमओ साहब का एक पेपर में न्यूज़ थी, उनसे पत्रकार ने पूछा था कि भाई यहाँ पर आपको कौन कौन से अस्पताल सबसे अच्छे दिखाई देते हैं। तो ये हम सब के लिए गर्व की और गौरव की बात है कि उसमें उन्होंने वरदान मल्टी स्पेशलिटी का नाम इसमें विशेष रूप से दिया। सेवा का कार्य हो रहा है तो वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सबसे बढ़िया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ के स्टाफ के लिए भी, समिति के लिए भी, हम सब के लिए भी, ये आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा के लिए, इस सब के लिए आवश्यक सूचना और जानकारी थी। और जो अपने साथ काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना, ये भी मैं आवश्यक समझता हूँ।